नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 19 मार्च और 19 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में हरियाणा ने किसको हराकर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है हरियाणा ने किसको हराकर जीती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया, उड़ीसा दिया है, मणिपुर दिया है, महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है मणिपुर को हराया है। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं इस न्यूज की। तो इस न्यूज की अगर बात करते हैं तो रांची से न्यूज प्राप्त होती है 18 मार्च में, ठीक है। अगर वही बात करते हैं, हरियाणा ने जो है मणिपुर को हराया है और उड़ीसा ने किसको हराया है, तो जो है बंगाल को हराया है, और मध्य प्रदेश ने जो हराया है वो महाराष्ट्र को हराया है। तो ये राज्य जो है मध्य प्रदेश कल भी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि गामनी जो है और चार शावक को कोनू राष्ट्रीय उद्यान में खुला छोड़ दिया गया। पहले बंद करके रखा जाता था, अब खुला छोड़ दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क था, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। और मध्य प्रदेश में 9वां है टाइगर रिजर्व माधव वाला, ठीक है। आपको इतनी चीज याद रखना मध्य प्रदेश के बारे में। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट में CSE रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है जो CSE जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बताना है देश में सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है। तो यहाँ पे बेंगलुरु दिया है, दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, चेन्नई दिया है। तो ये जो है सबसे प्रदूषित जो है वो दिल्ली है, सबसे प्रदूषित दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। इस न्यूज की बात करें तो नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती। और बात करते हैं दैनिक जागरण का न्यूज पेपर है। यहाँ पे बताया गया है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि विश्लेषण किया गया सर्दियों के दौरान जो है दिल्ली में सबसे अधिक जो है प्रदूषित मानी मतलब दिखाया गया है, इसमें जो है लेवल प्रदूषित बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है उसके बाद दिल्ली के बाद मुंबई भी है, कोलकाता भी है, बेंगलुरु भी है, हैदराबाद में ये जो है सबसे प्रदूषित शहर माने गए और चेन्नई भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे सबसे प्रदूषित पूछा जा सकता है तो दिल्ली है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में डच कंपनियों से किसने कहा कि पाकिस्तान को हथियार देना बंद करो। तो यहाँ पे डच कंपनियां हैं, उनको किसने कहा है कि पाकिस्तान को जो हथियार देना बंद करो, क्योंकि पाकिस्तान जो है विद्रोह करता रहता है, तो इसलिए बंद करने की बात की है। किसने की है ये बताना है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिया है, अमित शाह दिया है, CDS अनिल चौहान दिया है, राजनाथ सिंह दिया है। तो ये जो कहा है वो राजनाथ सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की अगर बात करें तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो पाकिस्तान है वो जो है नुकसान करता रहता है, जो सीमा है उस पर जो है विद्रोह वगैरह करता रहता है। इसलिए जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा है कि हथियार देना बंद कर दो। किसको, तो डच कंपनियों को। और बात करते हैं नीदरलैंड के जो रक्षा मंत्री है कौन है, रूबेन ब्रेकेल मीन्स, इनसे कहा है कि ये जो है पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर दो। ये बात जो है इनसे कही है, नीदरलैंड के जो रक्षा मंत्री हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये चर्चा में है चुनाव आयोग, इसलिए ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 315 दिया है, अनुच्छेद 324 दिया है, और अनुच्छेद 352 दिया है, अनुच्छेद 340 दिया है। तो ये जो है अनुच्छेद 324 संबंधित है, ठीक है। अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 15 संबंधित है, और इसका उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है मतदाता सूची कौन तैयार करता है। तो मतदाता सूची जो है चुनाव आयोग ही तैयार करता है। तो ये भी प्रश्न बनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है। इस न्यूज़ की बात करें तो दैनिक जागरण का न्यूज़ पेपर है, कोलकाता से न्यूज़ प्राप्त होती है। यहाँ पे जो चुनाव आयोग उसने एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया है जो फर्जी वोट पड़ते हैं उसको पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। किसके द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हाल ही में बनाए गए हैं। कौन बनाए गए, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। कौन बनाए गए, तो ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है। इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया। और उसके बाद जो है चुनाव आयुक्त तो कौन है,
3 सदस्यीय जो होता है समिति होती है। तो इसमें चुनाव आयुक्त जो विवेक जोशी जी बनाए गए हैं, विवेक जोशी, ठीक है। और कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये जो है 2 लोग, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू जो हैं वो चुनाव आयुक्त हैं, और ज्ञानेश कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 315 में, तो अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। और फिर बात करते हैं अनुच्छेद 340 में, तो इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है, ठीक है। आयोग की बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 में किसकी बात की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपातकाल की ही बात आई है, तो एक अनुच्छेद और पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद जो 356, तो अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 की अगर बात आती है तो आपको याद रखना है कि ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और हाल ही में जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो ये जो मणिपुर राज्य में लगाया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति शासन मणिपुर राज्य में लगाया गया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन से जब प्रश्न बनेगा। और अगर हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में वीडियो नहीं देखी है अभी तक, कितनी बार लग चुका है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार लगा है राष्ट्रपति शासन, ये सब के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक अनुच्छेद और पूछा जा सकता है, कौन सा? तो अनुच्छेद 360, ये किससे संबंधित? तो वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। वित्तीय आपात से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी अनुच्छेद है यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, हाल ही में भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र जो है, ठीक है, उसको पहले कहाँ है? बिहार में था। अब इसको स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है, वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा ये आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, कर्नाटक दिया है, उत्तर प्रदेश दिया, आंध्र प्रदेश दिया। तो ये जो है कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो कर्नाटक में आदेश दिया गया है। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। अगर इस न्यूज़ की बात करते तो ये न्यूज़ प्राप्त होती पटना से, ठीक है। अगर बात करते भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है बिहार के बेगूसराय में। अब ये जो है ट्रांसफ़र करने की बात आदेश दिया गया है, कहाँ पे? तो कर्नाटक के शिवमोगा में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये आदेश दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो है पक्का नहीं है कि ये मतलब ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, लेकिन ये आदेश दे दिया गया है। और ये आदेश किसने दिया है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह है, इन्होंने आदेश दिया है, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये आदेश किसने दिया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कौन है? तो शिवराज सिंह, इन्होंने आदेश दिया है कि अब कर्नाटक में ये स्थापित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे केंद्र का फोटो दिख रहा होगा आपको, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्र दिए हैं, तो बात कर लेते हैं। बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो बम्बई में स्थित है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है इसरो, जो बेंगलुरु में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है त्रिची में स्थित है। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है मुजफ्फर। और बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है पुणे में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है केंद्र पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामनाथ गोन का पत्रकारिता पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाएंगे? तो ये बताना है ये पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, मुंबई दिया है, चेन्नई दिया है और नई दिल्ली दिया है। तो ये जो है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में वितरित किए जाएंगे। आइए जानते हैं कौन वितरित करेगा, तो जान लेते हैं। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगी? तो चीफ गेस्ट जो होंगी वो कौन होंगी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी, जो प्रेसिडेंट हैं भारत की, वही वितरित करेंगे, ठीक है। इसमें उसके अलावा जो है बात करते हैं तो भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक भी रोहिणी नीलेकणी होंगी। और
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे SY कुरैशी भी होंगे। और बात करते हैं जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर C राजकुमार जी भी होंगे। इसमें बहुत लोग होंगे, लेकिन चीफ गेस्ट पूछे जा सकते हैं कि चीफ गेस्ट कौन है और कौन वितरित करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्री जी ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी की बात है तो भारत की पहली ऐसी महिला बन गई, इन्होंने 8वीं बार अपना शासन का बजट पेश किया 1 फरवरी में, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, और बात करते हैं ये योजना कब प्रारंभ होती है? तो अक्टूबर में प्रारंभ होती है, अक्टूबर 2024 में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में प्रारंभ होती है, दूसरा फेज है। ठीक है, फेज दूसरा याद रखिएगा। किसान सम्मान निधि योजना जो है 2018 में प्रारंभ होती है, पहली किस्त आई थी 2019 में। यहाँ पे न्यूज़ प्राप्त होती है नई दिल्ली से 17 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक जो है ऐप लॉन्च किया गया। इसमें जो है इंटर्नशिप में अवसर प्रदान किए गए कितने छात्रों को? तो ये जो है 1.25 लाख। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे बताना कहाँ पे किया गया। तो मुंबई दिया है, नई दिल्ली दिया है, अहमदाबाद दिया है, कोलकाता दिया है। तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ प्राप्त होती है नई दिल्ली से, न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, रायसीना डायलॉग जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 125 देशों ने भाग लिया। 125 देशों के जो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 3,500 से अधिक जो है प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इसमें अगर बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक तुलसी गबार्ड भी शामिल हैं। ठीक है, फीमेल है, याद रखिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री भी आंद्री साइहिबा शामिल है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री लक्षण, मतलब जो क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो जो है यात्रा पर आए 16 से 20 मार्च तक यात्रा पर हैं और इसमें शामिल हैं। ठीक है, और 6 जो है समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं न्यूजीलैंड और भारत के बीच। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण बन जाता है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है प्रधानमंत्री शामिल है और इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की जब बात आए तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। उसके अलावा जो है मुद्रा क्या है? डॉलर है। प्रधानमंत्री तो पता ही चल गया। तो यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे 19 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।